आयरिश विस्की के बारे में जानना है ना? बड़ी उत्सुकता रखते हो, रुचि रखते हो। मुझे कमेंट आते हैं, कहते हैं सर जेमसन तो पी रहे हैं और क्या पिए, ऐसा क्या खास है आयरिश विस्कीज में? इसमें एक्चुअली थोड़ी हिस्ट्री जुड़ी है, थोड़ा ब्रिटिश एम्पायर की कहानियां भी जुड़ी हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला एपिसोड। तो यार देखो, दारू के बारे में कुछ भी जानना हो ना, आ जाया करो चैनल पे। ऊंची है बिल्डिंग और अपनी तो लिफ्ट भी चालू है ना? तो बहुत आए सवाल, पूछा कौन सी लें इनकी, बहुत आए सवाल, पूछा कौन से लें इनकी। चलो आज सिखाएंगे आपको सब कुछ आयरिश विस्की। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो फिर करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंढी। बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ आयरिश विस्कीज। एक्चुअली एक टाइम था जब आयरिश विस्की ने धूम मचा रखी थी, नंबर 1 विस्की इन द वर्ल्ड। लेट 1800s तक ना वर्ल्ड की 3 में से 2 विस्की आयरिश ही होती थी। 70% मार्केट शेयर था, वर्ल्ड मार्केट शेयर। क्रेजी था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अमेरिका के नंबर 1 ड्रिंक यूज्ड टू बी आयरिश विस्की। यूके में आयरिश विस्की पीते थे। 2 बिगेस्ट मार्केट्स थी आयरिश विस्कीज की। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि 1920 के आसपास पूरा आयरिश विस्की का मार्केट केम क्रैशिंग और 2 बड़े इवेंट्स हुए और उससे दोनों बिग मार्केट अमेरिका और यूके दोनों ही खत्म हो गए। अमेरिका में 1920 में हुआ अमेरिकन प्रोहिबिशन, जहां पे इन्होंने इंपोर्ट करना बंद कर दिया और आयरलैंड को मिला फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन। तो जब आयरलैंड को मिला इंडिपेंडेंस, उन्होंने कहा भैया ऐसा है, अब हम स्कॉच पियेंगे, तुम अपना गेम अलग खेलो, हम अलग खेलेंगे, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। बहुत सारे ब्रांड्स एक्चुअली बैंकरप्ट हो गए, बाकी ब्रांड्स ने कंसोलिडेट किया और एक कंसोर्टियम बनाया आयरिश डिस्टिलर्स, जो इवेंचुअली एक्वायर हुआ एक फ्रेंच कंपनी जिसको हम पर्नो के नाम से जानते हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो बेसिकली इनकी सोल, जो आयरिश सोल थी, वो भी फ्रेंच को बिक गई। तो आयरिश विस्की एक्चुअली कभी उस नाम को रिकवर ही नहीं कर पाई और इस बीच स्कॉच विस्की, बर्बन, इन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया। व्हाट इज आयरिश विस्की? जैसे स्कॉच विस्की होती है जो विस्की स्कॉटलैंड में बनती है, आयरिश विस्की भी होती है जो आयरलैंड में बनती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 2 इसमें डिस्टिंक्ट फीचर हैं। एक तो ये हमेशा डिस्टिल्ड होती है थ्राइस, जबकि स्कॉच विस्की डिस्टिल्ड होती है ट्वाइस। तो ये थोड़ा आपको मेलो, थोड़ा क्लीन, थोड़ा फ्लोरल, थोड़ा फ्रूटी टेस्ट मिलेगा। दूसरा बिग डिफरेंस कि ये मॉल्टेड बार्ले और अनमॉल्टेड बार्ले भी यूज करते हैं। यस, और उसका भी लॉजिक है कि ब्रिटिश एम्पायर ने ना बहुत सारी ड्यूटीज लगाई मॉल्टेड बार्ले पे टू कर्ब डाउन आयरिश प्रोडक्शन। दुगना लगान तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। इन्होंने उस ड्यूटी से बचने के लिए थोड़ा ब्लेंड करना शुरू किया अनमॉल्टेड बार्ले की स्पिरिट। एक तीसरा बिग डिफरेंस बिटवीन आयरिश विस्की एंड स्कॉच विस्की कि आयरिश विस्कीज में एक्चुअली यूरोपियन इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा है और वो वाइन और शेरी बैरल्स को ज्यादा यूज करते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। टाइप्स ऑफ आयरिश विस्की: सिंगल मॉल्ट विस्की, जिसमें एक मॉल्ट एक डिस्टिलरी में यूज हुआ है, वो सिंगल मॉल्ट होगा। सिंगल ग्रेन विस्कीज, सिंगल ग्रेन का मतलब ये नहीं कि उसमें एक ग्रेन यूज हो रहा है, वो एक्चुअली मल्टीट्यूड ऑफ ग्रेन्स यूज कर सकते हैं, बट वो एक ही डिस्टिलरी से आना चाहिए। तीसरा जो बहुत यूनिक है आयरिश विस्कीज में, वो है सिंगल पॉट। इसका पॉट का मतलब ये नहीं कि एक पॉट यूज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें मॉल्टेड एंड अनमॉल्टेड बार्ली यूज हो रहा है। और उसका रीजन वही है, जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिश क्राउन ने एक्चुअली ड्यूटीज लगाई मॉल्टेड बार्ले पे, तो ये लोग थोड़े क्लेवर थे, दिमाग तो था ही इनके पास। ये सब जानने समझने की अक्ल चाहिए जो तेरे पास नहीं, मेरे पास है। और इनके पास रिच हेरिटेज था विस्की बनाने का, तो इन्होंने क्या किया, अनमॉल्टेड बार्ले की स्पिरिट भी यूज करने लगी। पर इसका एक रेगुलेशन है कि दोनों एटलीस्ट 30% तो होना ही चाहिए। और चौथा वो है ब्लेंडेड, कि आप इसको बाकी तीनों को किसी तरीके से ब्लेंड करके आप आयरिश विस्की बना सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं सबसे फेमस, सबसे ज्यादा मिलने वाली जेमिसन। यस, हम सबकी फेवरेट है, हम सबने बहुत पी है। 1800 रुपए की मिलती है हरियाणा में, करीब 2800 रुपए की मिलती है महाराष्ट्र में और करीब 4200 रुपए की मिलती है कर्नाटका में। तो डिसेंट प्राइस है। ये एक्चुअली एक पॉट स्टिल विस्की और ग्रेन ब्लेंडेड विस्की है। तो इसमें ग्रेन भी है, बार्ले भी है, मॉल्टेड बार्ले भी है, अनमॉल्टेड बार्ले भी है, तीनों का ब्लेंड है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। वाइन बैरल्स में एज होती है, इसलिए आपको थोड़े शेरी, नटी टोन्स मिलेंगे। काफी इंटरेस्टिंग फ्लेवर है। कॉकटेल्स के लिए बेस्ट है। इनफैक्ट अगर आप एक अच्छी विस्की से कॉकटेल बनाना चाहते हो तो आई थिंक जेमिसन इज अ ग्रेट ऑप्शन। आपने देखा होगा मार्केट में मिलती है जेमिसन कैस्कमेट स्टाउट। एक्चुअली जेमिसन का एक वर्जन है जो डिफरेंट तरीके से एज होती है। सो जेमिसन विस्की जो एज हुई, उसका जो बैरल है वो जाता है फिर स्टाउट बनाने में। स्टाउट एक टाइप की बियर होती है, वो पता ही है नहीं। और वो बैरल वापस आता है और ये जो जेमिसन विस्की है उसमें फिनिश होती है। इसमें आपको क्रिस्प फ्रूट्स मिलेंगे जैसे पेयर, ग्रीन एप्पल, बटरस्कॉच और ऑफ कोर्स क्योंकि इसमें स्टाउट एज हुई है तो उसमें से आपको थोड़ा सा कॉफी, थोड़ा सा चॉकलेट तो मिलेगा ही। ये करीब मिलेगी आपको 2 से 2,500 के बीच में हरियाणा में, करीब 3,500 से 4,000 की मुंबई में, महाराष्ट्र में, और करीब मिलेगी आपको 5,500 की कर्नाटका में। तीसरी जो जेमिसन की मिलती है वो जेमिसन ब्लैक बैरल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें डबल शार्ड ओक बैरल यूज होता है, तो इसमें आपको थोड़ी स्मोकीनेस, थोड़ा सा कैरेमल के नोट्स आएंगे। और दूसरा
बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें ज़्यादा पॉट्स विस्की यूज़ करते हैं और लेस ग्रेन विस्की यूज़ करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा इसमें कैरेक्टर, थोड़ा मॉल्टीनेस, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज़रूर मिलेगी। और इसमें जो आपको नोट्स मिलेंगे वो मिलेगा थोड़ा वुड, थोड़ा वनीला, थोड़ा बटरस्कॉच और थोड़ा टॉफ़ी। ये आपको मिलती है हरियाणा में करीब 2700 रुपये की, महाराष्ट्र में करीब 4500 की और कर्नाटक में रफली 6500 की। एक जो विस्की अब काफ़ी मिलने लगी है वो है बुशमिल्स ओरिजिनल, ओल्डेस्ट विस्की डिस्टिलरी इन द वर्ल्ड। इसको एज करते हैं एक्स बर्बन और शेरी बैरल्स में। तो इसमें आपको वुड ओकेनेस तो मिलेगी, साथ में आपको थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा फ्लोरल, थोड़ा सा फ्रूट तो मिलना ही है। इसमें नोज में आपको मिलता है एक्चुअली ड्राइड फ्रूट, कैरमलाइज्ड एप्पल एंड सम स्पाइसेस। और टेस्ट में काफी ही स्वीट प्रोफाइल है, तो आपको मिलेगा थोड़ा हनी, थोड़ा वनीला, थोड़ा सा स्पाइसेस। बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये हरियाणा में आपको मिलेगी करीब 1700-1800 रुपए की, महाराष्ट्र में मिलेगी कुछ 2800 से 3000 के बीच में और कर्नाटक में मिलेगी 5 से 5500 के बीच में। बुशमिल्स ब्लैक बुश बड़ी ही इंटरेस्टिंग बुशमिल का एक एक्सप्रेशन है। इसमें एक्चुअली ब्लेंड करते हैं हायर पोर्शन ऑफ सिंगल मॉल्ट विस्की जो ओलोरोसा शेरी में एज हुआ है और उसको ब्लेंड करते हैं स्वीट ग्रेन विस्की के साथ। तो बड़ा ही बैलेंस्ड, मॉल्टी एंड थोड़ा स्वीट प्रोफाइल आता है, परफेक्ट फॉर सिपिंग, ऑल्सो ग्रेट फॉर कॉकटेल्स। इसमें एक्चुअली नोज पे आपको मिलेगा एप्पल्स, स्पाइसीनेस और थोड़ा मॉल्टीनेस, ऑफ कोर्स क्योंकि इसमें हायर पोर्शन ऑफ सिंगल मॉल्ट यूज की है। और बिकॉज ये ओलोरोसा शेरी कास्ट में एज हुआ है तो आपको ऑफ कोर्स थोड़ा सा फ्रूट, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और थोड़ा सा नटमेग भी मिलेगा। ये हरियाणा में मिलेगी आपको 3000 रुपए की, महाराष्ट्र में मिलेगी करीब 6000 रुपए की और कर्नाटक में मिलेगी करीब 7 से 7500 के बीच में। एक नई विस्की आई है जो आपको डेफिनेट ट्राई करनी है, वो है टीलिंग सिंगल मॉल्ट। यस, ये भी एक आयरिश विस्की है, नई नई आनी शुरू हुई है। तो क्या नाचो और ये बगाड़ी ग्रुप की है। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग विस्की है क्योंकि ये सिंगल मॉल्ट विस्की एज की जाती है 5 टाइप के बैरल में। यस, 5 टाइप के थे, वेंट अहेड। इसमें कुछ वाइन बैरल्स भी होते हैं जैसे मदिरा, रूबी और बर्बन बैरल्स भी है, अमेरिकन ओक बैरल भी है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग इन्होंने खिचड़ी बनाई है सिंगल मॉल्ट के साथ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? जो भी डिसाइड करूंगा मैं करूंगा। इसमें नोज में आपको मिलेगा एप्पल, पाइनएप्पल, लाइम और वनीला। ये हरियाणा में मिलेगी करीब 9000 रुपए की, महाराष्ट्र में मिलेगी 12000 रुपए की और कर्नाटक में मिलेगी 13 से 14000 रुपए की। थोड़ी महंगी है बट इसको एज बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से किया गया है। अगर इतने पैसे हो तो ट्राई कर सकते हो। हेलो, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। एक नई नवेली आयरिश विस्की आई मार्केट में, टीलिंग स्मॉल बैच। ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से एज होती है। मॉल्ट विस्की, ग्रेन विस्की को पहले एक्स बर्बन में एज करते हैं और उसके बाद सेंट्रल अमेरिकन रम बैरल्स में एज करते हैं। तो रम से आपको थोड़ा सा फ्रूटी प्लम प्रोफाइल भी आने वाला है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ब्लेंड है और क्योंकि ब्लेंडेड विस्की है तो उतनी महंगी भी नहीं है। इसमें एक्चुअली नोज और टेस्ट दोनों में आपको थोड़ा फ्रूटीनेस, थोड़ा स्पाइसीनेस दोनों ही मिलेगा और थोड़ा वनीला भी मिलेगा, प्राइमरीली बिकॉज इसमें थोड़े बर्बन से नोट्स भी आएंगे और थोड़े रम बैरल से भी नोट्स आएंगे। ये एक्चुअली हरियाणा में मिलेगी आपको 4500 की, महाराष्ट्र में मिलेगी करीब 7500 की और करीब 9000 से 10000 के बीच में मिलेगी आपको कर्नाटक में। और एकदम फ्रेश मार्केट में आई है वो है एयर गोल्ड आयरिश विस्की। बड़ी इंटरेस्टिंग है। 80% ग्रेन यूज करते हैं, 20% बार्ले यूज करते हैं, मॉल्टेड बार्ले, और उसको ब्लेंड करते हैं, एज करते हैं एक्स बर्बन बैरल्स में। बिकॉज इसमें ज्यादा ग्रेन विस्की यूज की है तो इसमें काफी स्वीट प्रोफाइल आएगी, इसलिए परफेक्ट फॉर कॉकटेल्स। इसमें नोज में आपको मिलेगा थोड़ा क्रीमीनेस, थोड़ा वनीला, थोड़ा कैरेमल और बिकॉज इसमें बहुत सारी ग्रेन विस्की यूज की है तो इसके टेस्ट भी काफी स्मूथ और थोड़ा स्वीट है। एप्पल, एप्रिकॉट, टॉफी, वनीला। एंट्री लेवल प्राइस है करीब 2800 रुपए की मिलती है गुड़गांव में और महाराष्ट्र में शायद लॉन्च नहीं हुई है, बट महाराष्ट्र में जब मिलेगी तो आई थिंक मिलेगी कुछ 4500-5000 की और कर्नाटक में मिलेगी करीब 6-6500 की। आज आपने सीखा आयरिश विस्की के बारे में, मजा आया ना? अब जाने से पहले मैं रिकमेंडेशन सुन के जाऊँ ना कि क्या पीनी है। देखो, आपने जेमसन तो आपने ट्राई करी है, अब आपको ट्राई करनी है जेमसन की कैस्कमेट स्टाउट। जैसे मैंने बताया उसका बैरल जेमसन को एज करने के बाद चला जाता है, स्टाउट एज करके वापस आता है जेमसन के बाद। इंटरेस्टिंग। दूसरा जो आपको ट्राई करना है बुशमिल ओरिजिनल, बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिस्प विस्की है। अगर वो आपने ट्राई कर लिया तो आपको ट्राई करनी है बुशमिल्स की ब्लैक बुश, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको बताया उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट कैरेक्टर मिलेगा। नई विस्की जो आपको ट्राई करनी है जो आई है टीलिंग स्मॉल बैच, उसका बड़ा यूनिक एजिंग है, लेकिन अगर पैसे हैं तो यार टीलिंग सिंगल मॉल्ट ट्राई करो। जैसे वो एज कर रहे हैं ना 5 टाइप के बैरल में, बहुत ही यूनिक है और सिंगल मॉल्ट विस्की है, दैट्स इंटरेस्टिंग। कॉकटेल्स के लिए थोड़ा स्वीट प्रोफाइल चाहिए तो आपको ट्राई करनी है एयर गोल्ड, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एंट्री लेवल प्राइसिंग है, जेमसन टाइप की ही प्राइसिंग है, थोड़ा सा महंगा है जेमसन पे, बट ये आप ट्राई करो। कॉकटेल बनाओ, आयरिश विस्की ग्रेट फॉर कॉकटेल्स क्योंकि उसमें काफी स्वीट प्रोफाइल मिलती है आपको। तो अब कमेंट में आपने बताना है कि आपने कौन सी ट्राई करी हुई है और अब आपका रुझान कौन सी ट्राई करने में है। देखो, मैं यार सारे कमेंट पढ़ता हूँ, आपको कमेंट पढ़ गई तो मैंने सीरीज बनाई है। आपने बोला आयरिश बनाओ, हमने कहा आयरिश की सीरीज बना लेंगे, है ना? तो आप कमेंट में लिखो, अब बताओ आगे क्या देखना है और कौन सी आयरिश विस्की ट्राई करोगे। कमेंट लिखते रहा करो, है ना? और मिक्स इट अप करते रहो।